ठीक है। उसके बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट करें, क्योंकि ये एक जिप फाइल है और जिप फाइल के अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं, तो आप इसको जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसके अंदर आपको सेटअप मिल जाएगा। आप उस सेटअप को डबल क्लिक करके और उसके सामने जो भी बटन है नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। अगर किसी को इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो नेक्स्ट जो हमारे पास ये देखें यहाँ पे नेक्स्ट आप में जो पॉइंटर अगर आप देखें तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन ट्यूटोरियल भी मौजूद है। आप इस ट्यूटोरियल के थ्रू इस वीडियो ट्यूटोरियल को फॉलो करें और इसके थ्रू आप इसको इंस्टॉल कर लें। जी आपको विन रार या विन जिप चाहिए, ये एक जिप फाइल है। ओके, बैक टू आवर एक्सपेरिमेंट। सो ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि बेसिक गेट्स को अंडरस्टैंड करना। हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसको इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच में। और थर्ड ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस हर गेट की स्पेसिफिकेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, कि जब ये इसको किसी इनपुट के साथ कनेक्ट किया जाता है तो क्या होता है। ओके, पहले बात करते हैं एंड गेट की। एंड गेट, सिंपल एंड गेट अगर हम बात करें तो एंड गेट की कितनी इनपुट्स होती हैं? देयर आर मिनिमम 2 इनपुट्स। ठीक है, तो एंड गेट की 2 बाइनरी इनपुट्स होती हैं। जिस तरह देख सकते हैं कि इस केस में ये एंड गेट का सिंबल है और इसकी 2 इनपुट्स हैं, इनपुट ए और इनपुट बी। ये बाइनरी इनपुट्स हैं। बाइनरी इनपुट से मुराद ये है कि आइदर द इनपुट विल बी 1 और 0। ठीक है, और इसकी एक आउटपुट होती है, आउटपुट भी बाइनरी होती है, यानी कि 0 या 1, सी इसकी आउटपुट है। अब ये देखते हैं कि किस टाइम पे एंड गेट की आउटपुट 1 होती है और किस टाइम पे एंड गेट की आउटपुट 0 होती है। सो एंड गेट में क्या होता है कि जब भी कोई भी एक इनपुट यानी या इनपुट बी ए या बी में से कोई भी इनपुट 0 होती है तो आउटपुट भी 0 होती है। सो आपके सामने नीचे इसका फंक्शन टेबल आ रहा है। यू कैन सी कि आपका जो फर्स्ट रो है, अगर आप इसको देखें कि ए भी 0 है और बी भी 0 है, तो इस केस में आउटपुट सी 0 आ रही है। याद रखिएगा ये सी आउटपुट है, मैंने पहले से सर्कल किया हुआ है। ठीक है, सी इज आउटपुट। और ये दोनों इनपुट्स हैं। जो स्टूडेंट्स हैंड रेज कर रहे हैं उनको मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा वेट करें, क्वेश्चंस आपके मैं बाद में एंटरटेन करूंगा, पहले मैं इस लैब को कंप्लीट करूंगा। इसी तरह नेक्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशन देखें कि जिसमें ए इज 0 बी इज 1, देन अगेन एंड की आउटपुट 0 है। ठीक है, थर्ड रो में देखें ए 1 है बी 0 है और आउटपुट 0 है हमारी। और जो लास्ट जो इनपुट कॉम्बिनेशन है जिसमें ए 1 है और बी 1 है और आउटपुट हमारी 1 है, it means कि this gate gives high output. High means 1, low means 0. So this gate gives high input 1 if all inputs are 1. जब भी तमाम inputs 1 होंगी तभी इसकी output 1 होगी। in other words हम ये कह सकते हैं कि ये जो AND ऑपरेशन है it is like a mathematical multiplication operation, यानी it means कि आप जब दो इनपुट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो आउटपुट होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक 0 है और दूसरी इनपुट भी 0 है तो 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी इफ 0 मल्टीप्लाई 0 करें तो ये 0 होता है। 0 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। इट मींस एंड गेट में जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो हमारे पास आउटपुट 1 आएगी। ठीक है, इसको कहते हैं एंड गेट। ठीक है, तो ये आपके सामने जो टेबल शो हो रहा है ये इसका ट्रुथ टेबल है। ठीक है, ये इसको फंक्शन टेबल कहेंगे। हम एंड गेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है एंड गेट। ओके, अब लेट्स से नैंड गेट क्या है। नैंड गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जो नैंड गेट है ये कॉम्बिनेशन है एंड गेट का और नॉट गेट का। इसीलिए आप एंड गेट का सिंबल देखें, ये डिफरेंट है नैंड गेट से। नैंड गेट के एंड पे एक बबल आ रही है। ठीक है, ये बबल शो करती है कि जैसे ही एंड गेट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके बाद इसके ऊपर नॉट गेट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब नॉट गेट क्या है, नॉट गेट हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दूं कि नॉट गेट को जो भी इनपुट मिलती है वो उसको इन्वर्ट कर देता है। इफ द इनपुट वाज 0 ये इसको 1 कर देगा, अगर इनपुट 1 थी इसको 0 कर देगा। सो लेट्स से कि अगर हमारे पास
हम नैंड गेट यूज कर रहे हैं और हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए और बी। अगर मैं ए को इनपुट दूं 0, इनपुट ए हो मेरे पास 0 और बी इनपुट हो 0, तो हमारे पास एंड गेट क्या रिटर्न करेगा? एंड गेट की बात करते हैं राइट नाउ, 1 रिटर्न करेगा, ठीक है, सो 1 आ जाएगा। बट ड्यू टू बबल, क्योंकि हम बबल यूज करें तो इट मींस ये नैंड गेट हो गया, तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, तो आउटपुट के ऊपर 0 आ जाएगा। सॉरी, ये 0 रिटर्न करेगा, और बिकॉज ये आगे बबल है तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, तो इन्वर्ट होने से ये 1 आ जाएगा, ठीक है। सो आप देखें कि जब a 0 होगा, नैंड गेट की बात करें कि जब a 0 होगा, b 0 होगा, तो आउटपुट c क्या आएगी? वो 1 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली लेट्स सी कि अगर हम इनपुट 1 दें, a इज इक्वल टू 1 हो और b भी 1 हो, तो उस केस में आउटपुट क्या आएगी? लेट्स से a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो अगर a 1 है और b 1 है तो एंड गेट की आउटपुट क्या आती है? 1 आती है, ठीक है। बट क्योंकि जी एक्सपेरिमेंट 1 हो गया है, एक्सपेरिमेंट 1 में कुछ ऐसी चीज नहीं है, सिंपल हमने ये बताया है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कबेंच को इंस्टॉल करके उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। अब क्योंकि ये इन्वर्ट हो जाएगा तो इसलिए आउटपुट क्या आएगी? 0 आएगी। इसीलिए आप लास्ट रो देखें, जो ट्रुथ टेबल के अंदर, जो नैंड टेबल का, नैंड गेट का जो ट्रुथ टेबल है, इसके अंदर देखें, अगर a 1 होगा और b 1 होगा तो आउटपुट c क्या आएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स नैंड जो है वो एंड गेट का इनवर्स है। जो भी नैंड गेट की आउटपुट आएगी वो एंड गेट का इनवर्स होगी। अगर आप एंड गेट देखें तो एंड गेट में अगर a 0 हो, इनपुट a 0 हो, इनपुट b 0 हो, तो आउटपुट 0 c 0 होती है। बट अगर यही इनपुट हम नैंड गेट के लिए यूज करें तो c जो आउटपुट है वो 1 हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो एक और चीज मैं बताता हूँ कि एंड गेट के लिए जो हम बेसिकली एक्सप्रेशन लिखते हैं वो क्या है? c इज इक्वल टू a डॉट b। जिस तरह आपको मैथमेटिक्स में डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसी तरह यहाँ पे भी ये डॉट का मतलब समझ लें कि मल्टीप्लाई ही है, और ये एंड ऑपरेशन को भी शो करता है, ठीक है। अब लेट्स से ये एंड है, तो नैंड के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा? उसका अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं है, एंड अटेंडेंस इस सेशन के लिए मैंडेटरी नहीं है, ओके। अब नैंड गेट के लिए क्या होगा? नैंड गेट के लिए यही लिखेंगे हम a डॉट b, लेकिन ब्रैकेट लगा के ऊपर ये मार्क लगा देंगे। सो अब ये क्या है? ये नैंड गेट है, ये नैंड गेट है, ठीक है। नैंड ऑफ a एंड b, नैंड ऑफ इनपुट्स a एंड b। यहां तक समझ आ गई आपको? आगे चलें, ओके। सो आवर नेक्स्ट गेट इज OR गेट। OR गेट इज अ लिटिल डिफरेंट देन AND गेट। AND गेट में हमने ये कहा था कि अगर दोनों इनपुट्स, ठीक है, दिस गेट गिव्स हाई आउटपुट 1 इफ ऑल द इनपुट्स आर 1, यानी ऑल, अभी यहाँ पे दो हो रही है तो मैं बार बार दो कह रहा हूं, लेकिन इसकी मल्टीपल इनपुट्स भी हो सकती हैं। सो एंड गेट में अगर तमाम इनपुट्स 1 होती थी तो आउटपुट 1 होती थी। बट और गेट में कोई एक भी इनपुट अगर आपकी 1 होगी तो आपकी एक भी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट आपकी 1 हो जाएगी। इसका नैंड गेट इज इनवर्ट ऑफ एंड, ठीक है। इससे मुराद ये है कि अगर एंड के केस में क्या था कि एंड के केस में जब दोनों इनपुट्स 1 होती थी तो आउटपुट 1 होती थी, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि क्योंकि नैंड जो है वो एंड गेट का इन्वर्ट है, तो इसलिए नैंड में जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो आउटपुट 0 होगी, इन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सिंपल ये वाला आप देखें, ये कॉलम इन्वर्ट हो रहा है। आप देखें फर्स्ट एंड की फर्स्ट रो देखें क्या है? 0 0 0, लेकिन नैंड में 0 0 1 है जी। इसी तरह OR गेट इज इनवर्स ऑफ NOR गेट, जिस तरह NAND गेट इज इनवर्स ऑफ AND गेट। ओके, चलिए OR गेट पे आते हैं। तो OR गेट में क्या होता है कि OR गेट में जब कभी भी एक भी इनपुट आपकी 1 होती है तो आपकी आउटपुट 1 हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप इसमें देखें कि इनपुट A इज 0, B इज 0, सो ऑटोमेटिकली यू नो दैट 0
प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो आउटपुट आपकी 0 हो जाएगी। फिर और में अगर a is 0 and b is 1 and remember that a and b are our inputs and c is our output, a and b are our inputs and c is our output। ठीक है, सो सेकंड आप ये देखें, ये भी इसका ट्रू टेबल है और का। सो ये सेकंड आप देखें, सेकंड रो के अंदर a की वैल्यू हमने 0 ली, b की वैल्यू हमने 1 ली, तो आउटपुट हमारी 1 आ गई। क्यों? क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया है कि और गेट के केस में जब भी कोई एक भी आपकी इनपुट 1 होती है तो आपकी आउटपुट भी 1 होती है। इसीलिए बाकी दोनों रोज भी जो थर्ड और फोर्थ जो आपके पास रोज हैं, इनमें देखें कि जो इनपुट्स हैं उनमें से कोई ना कोई एक हमेशा 1 ही है, या a 1 है या दोनों 1 है। सो इन दैट केस द आउटपुट विल बी 1। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो आप लिखते हैं कि 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 0 + 1 इज इक्वल टू 1, 1 + 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 + 1 इज इक्वल टू, क्या होना चाहिए 1 + 1? 2 होना चाहिए या 1 होना चाहिए? 2 क्यों नहीं होना चाहिए? 1 + 1 इज इक्वल टू 2 होता है, तो यहाँ पे 1 + 1 इज इक्वल टू 1 क्यों लिखेंगे? एग्जैक्टली, दिस इज बाइनरी नंबर्स। ठीक है, हमने पहले बात की थी कि जो गेट्स के को जो हम इनपुट्स दे रहे हैं वो बाइनरी इनपुट्स हैं, या 0 या 1। सो जब आप 1 + 1 करेंगे तो ये कभी भी 2 नहीं होगा। और एक स्टूडेंट ने कहा है 10, 10 अगर आप एडिशन करें तब नहीं, यहाँ पे सिंपल एक इनपुट है, दो इनपुट्स नहीं है, दैट इज व्हाई द आउटपुट विल बी 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो और गेट भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं नॉर गेट की। नॉर गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ किसका? और गेट एंड नॉट गेट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सो होता क्या है नॉर गेट में कि पहले हम वही और गेट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और जो आउटपुट आती है उसको नॉट गेट के थ्रू इन्वर्ट कर देते हैं। इन्वर्ट मींस क्या? कि अगर 1 है तो 0 कर देना, अगर 0 है तो 1 कर देना। सो इसके अब ट्रुथ टेबल के ऊपर देखते हैं, जरा देखें कि हमारे पास इनपुट a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0, तो आउटपुट और गेट की आउटपुट क्या आती है? अगर a 0 हो और b 0 हो तो और गेट की आउटपुट आती है 0। बट अब क्योंकि हम बबल यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से वो 0 इन्वर्ट होके 1 हो जाएगा, इसीलिए आउटपुट c क्या आई? 1 आई। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो लिख के बताए। बबल जी, देखिए बबल है, ये बबल शो करती है इन्वर्ट के साइन को, जब इन्वर्जन के साइन को, यानी नॉट गेट के साइन को। ठीक है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि मैं ये ऐसे एक नॉर गेट बनाऊं, ठीक है, उसके आगे मैं एक नॉट गेट लगाऊं, ये भी एक नॉर गेट है, ये भी नॉर की फंक्शनैलिटी है, लेकिन इसको सिंपल मैंने कर लिया। सिंपल ऐसे किया कि मैंने इसी तरह से एक और गेट बनाया, उसके आगे बबल बना दी, तो अब ये भी नॉर है। ठीक है, सो ये नोटेशंस हैं, ये सिंबल्स हैं, जो आपको आसान लगे आप उसको यूज करें। सो नॉर गेट की समझ आ गई आपको? नॉर गेट इज इनवर्स ऑफ और गेट। सेम इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए, किसी भी सेम इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए जो और गेट की आउटपुट होगी, नॉर गेट की आउटपुट उसी इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए इनवर्स होगी। फॉर एग्जांपल आप देखें कि और गेट में 1 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब दोनों इनपुट्स 1 होती हैं तो आउटपुट 1 होती है, बट नॉर में 1 1 इज इक्वल टू 0, इनवर्स हो गया। और गेट फिर से समझा दें। ओके, देखें और गेट में क्या होता है, अब जरा आपने गौर से समझना है। और गेट में हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स होती हैं, उन इनपुट्स की वैल्यू या तो 1 होती है या 0 होती है, लेकिन और गेट की आउटपुट एक ही होती है। ठीक है, आउटपुट एक ही होती है, और वो आउटपुट किस पे डिपेंड करती है? आउटपुट डिपेंड करती है और गेट के ऑपरेशन के ऊपर। अब और गेट का ऑपरेशन क्या है, आप जरा ऊपर इसकी थ्योरी पढ़ें।
दिस सर्किट, और यानी और गेट की बात हो रही है, दिस सर्किट विल गिव हाई आउटपुट, यानी दिस सर्किट विल गिव 1 if any input is 1. In simple words we are saying कि जब भी कोई एक भी इनपुट 1 होती है, जब भी और गेट की कोई एक भी इनपुट 1 होती है तो आउटपुट 1 हो जाती है। ठीक है, ये हमारे सामने और गेट का ट्रूथ टेबल है और ऊपर और गेट का एक सर्किट बनाया गया है, सिंपल सर्किट। आप देखें कि और गेट की दो इनपुट्स हैं, ए और बी, और एक आउटपुट है सी। इट मीन्स के इनपुट्स हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं और उसकी बेसिस पे आउटपुट आती है। अब एज्यूम करें कि a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो और गेट की आउटपुट विल बी 0 बिकॉज बाय डेफिनेशन जब भी और गेट की कोई एक इनपुट 1 होगी तभी आउटपुट 1 होगी, बट इन दिस केस बोथ इनपुट्स आर 0। ठीक है, नेक्स्ट रो में देखें कि a 0 है, b 1 है, so therefore by the definition of OR gate output will be 1 because एक इनपुट हमारे पास 1 आ गई। इसी तरह नेक्स्ट रो भी उसी डेफिनेशन के ऊपर फॉलो करती है। ठीक है, कि आप देखें कि a 1 है एंड b 0 है, सो एक इनपुट तो 1 होगी, तो डेट इज वाई आउटपुट इज 1। c इज आवर आउटपुट, बार बार मैं बता रहा हूँ, कोई इससे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये c है हमारे पास, ये आउटपुट है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास इनपुट्स हैं। ठीक है, ये इनपुट्स हैं और ये हमारे पास आउटपुट है। ठीक है, एंड इन लास्ट रो, जी मैं बताता हूँ ये हैंडआउट्स कहाँ से मिलेंगे। ये आपको डाउनलोड फाइल्स के सेक्शन से मिलेंगे। ठीक है, आप CS302P का की वेबसाइट ओपन करें, इसमें डाउनलोड फाइल्स का सेक्शन है, उसमें जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अभी जी मैं इसको अब इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच पे एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं आपको तीनों गेट्स के बारे में बता दूं। ठीक है, मैंने आपको नैंड गेट बता दिया और नैंड गेट सॉरी एंड गेट बता दिया, और एंड गेट की एक जो इनवर्स है नैंड गेट वो बता दिया। उसके बाद फिर मैंने आपको और गेट का बताया और नॉर गेट का बताया। जो हमारा लास्ट बेसिक गेट है वो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। इसको कहते हैं नॉट। यानी नॉट का मतलब ये कि जो भी आपके पास इनपुट आएगी उसका ऑपोजिट। अगर इनपुट 0 है, ये पहले इसका सिंबल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है और इसके आगे एक बबल है। एक इनपुट होगी इसकी और एक आउटपुट होगी। नॉट गेट की हमेशा एक इनपुट होती है। ठीक है, और अगर इनपुट हाई हो, यानी अगर इनपुट 1 हो तो आउटपुट लो हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड कन्वर्सली मींस कि अगर इनपुट 0 हो तो आउटपुट 1 हो जाएगी। सो ये इसका हमारे सामने एक ट्रूथ टेबल है। यू कैन सी के देखें, आपको सिंबल्स याद करने पड़ेंगे ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समझने वाली होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो याद करने वाली होती हैं। एंड गेट का, और गेट का, नॉट गेट का, तीनों के सिंबल्स आप याद करें। ठीक है, कि एंड गेट का क्या सिंबल होता है, और गेट का सिंबल क्या है, नॉट गेट का सिंबल क्या है, या उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है। सो इफ a is 0, b is 1. If a is 1, b is 0. ठीक है, तो इसके लिए हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि b इज इक्वल टू a इनवर्स। ये जो ऊपर दिया हुआ है ये इनवर्स का साइन है। ठीक है, या नॉट का साइन है। जी आप रिपीट ही होगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फर्स्ट टाइम इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। वैसे भी हमारे अभी तक 2 लैब एक्सपेरिमेंट्स इस वीक तक कवर हो रहे हैं। सो मैं थर्ड के ऊपर भी नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी वो ओपन ही नहीं हुआ। ठीक है, सो आज हम वीक 1 को और वीक 2 को कवर करेंगे। वीडियोस कोई नहीं है इस कोर्स में, आपने लैब एक्सपेरिमेंट्स या लैब मैनुअल्स को डिटेल में पढ़ना है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, और अगर फिर आपको कोई कंफ्यूजन आती है तो आप सेशन ज्वाइन करके वो क्वेश्चंस पूछेंगे। चलें, हमने तीनों गेट्स डिस्कस कर लिए। अब मुझे बताएं कि किसी को इनमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है तीनों गेट्स में, जो बेसिक गेट्स। वीक 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो फर्स्ट सेशन था जो ट्यूसडे को हुआ था,
ट्यूसडे के सेशन में मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि वीक 1 में बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच की इंस्टॉलेशन थी और उसके जो जो मेन जो पार्ट्स थे उसके अंदर जो मेन फंक्शंस थे उनको हमने डिस्कस किया था। सो ये दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा अभी जब मैं इस एक्सपेरिमेंट्स को करूंगा वीक 2 के एक्सपेरिमेंट्स को, तो इसमें मैं दोबारा आपको बताऊंगा कि कैसे आपने जो सिंपलेस्ट सर्किट्स हैं वो बनाने हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच में। लैब असाइनमेंट आप जब आपको कहा जाएगा तब आप सबमिट कराएंगे, अदरवाइज जो भी आपको हर एक्सपेरिमेंट हर लैब मैनुअल के एंड पे जो एक्सरसाइजेज दी गई हैं वो आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए आप उनको खुद सॉल्व करें और फिर चेक करें, ठीक है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन आती है तो फिर वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। अली एहसन, आप LMS ओपन करें। LMS ओपन करने के बाद CS302P के ऊपर क्लिक करें। जो कोर्स वेबसाइट ओपन होगी उसमें डाउनलोड फाइल्स का ऑप्शन है, ये देख लें। ये देखें डाउनलोड फाइल्स का ये लिंक है CS302P में, ठीक है। आप जब डाउनलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारा हेल्पिंग मटेरियल आ जाएगा। आप यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका इंस्टॉलेशन ट्यूटोरियल भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड इफ देयर इज समथिंग एल्स यू नीड, फॉर एग्जांपल अगर लैब मैनुअल्स पर अगर आपने डाउनलोड करते हैं तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। विनरार डाउनलोड करें जी, एग्जैक्टली देखें विनरार ये इस जो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच है ये पूरा एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं। सो हमने क्या किया है कि जो इसका फोल्डर था इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच का, जो इसका जो जिसके अंदर इसकी इंस्टॉलेशन फाइल्स थी, हमने उनको एक जिप फाइल के अंदर मतलब जिप फाइल में कन्वर्ट करके और अपलोड किया है। सो अब आपने क्या करना है, अब आपको विनरार या विनजिप एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके थ्रू आप इसको एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है। यानी इस फोल्डर को ओपन करें और उसके बाद फिर आप इसके अंदर सेटअप की एक फाइल होगी उसको आप इंस्टॉल करें। कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, 7-zip यूज करें, विनरार यूज करें, विनजिप यूज करें, या कोई भी और आप अगर यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। मुझे कोई भी डायरेक्ट मैसेज ना भेजे, मैं डायरेक्ट मैसेजेस के रिप्लाई नहीं करूंगा। जो भी मैसेज आपने करना है पब्लिक चैट में करें। ओके, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है किसी स्टूडेंट को अब तक? मैं स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि मुझे डायरेक्ट मैसेजेस ना करें। ठीक है, ओके। चलें, लेट्स मूव ऑन। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये तीनों जो गेट्स हैं इनके सर्किट्स को ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच में। सो जिन स्टूडेंट्स, इसके कोई लेक्चर्स नहीं हैं, इसके सिर्फ सेशंस हैं। आप सेशंस ज्वाइन करेंगी और फिर अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो फिर आप मुझसे बात करेंगी। जिन स्टूडेंट्स के पास इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच इंस्टॉल नहीं है वो फौरन से इंस्टॉल कर लें। जी अवैस, ये आप स्पैम ना करें, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है। आप ठीक कह रहे हैं कि जूम की कैपेसिटी 100 है। माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर हमारे पास फिर लिमिटेड राइट्स हैं, ठीक है। जूम के अंदर हमारे पास कंप्लीट राइट्स हैं। हम किसी भी स्टूडेंट को चाहें तो अगर कोई लेट से बदतमीजी कर रहा है या नॉन सीरियस एटीट्यूड है तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। जी, बाकी स्टूडेंट कैसे ज्वाइन करें? हमारे 3 सेशंस हैं, जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट हर रोज सेशन ज्वाइन करे। अगर एक स्टूडेंट ट्यूसडे को आता है, वो सेशन ज्वाइन करता है, उसको टॉपिक की समझ आ जाती है, तो फिर मैं उसको कहूंगा कि नेक्स्ट 2 सेशंस वो किसी और के लिए स्लॉट खाली छोड़ दे, ताकि वो स्टूडेंट जिसने पहले ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर ले। जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिसने फिर पहले सेशन नहीं लिया उनके लिए भी यही सेशन समझ लिया कि फर्स्ट सेशन है, ठीक है। अभी मैं आपको वीक 2 के में जो वीक 2 का लैब मैनुअल है इसके अंदर जो गेट्स हैं उनके बारे में बताया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इनको प्रैक्टिस करूंगा इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के अंदर, ठीक है। सो ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच ओपन किया।
ठीक है, आपके सामने ये विंडो आएगी। इसके अंदर ये हमारे पास एक एम्प्टी वर्क स्पेस है, ठीक है, वर्किंग एरिया है, जिसके अंदर हम अपने सर्किट्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं, पहले मैं थोड़ा सा जो जिन्होंने जिन्होंने फर्स्ट सेशन ज्वाइन नहीं किया था उनके लिए बताता चलूं कि ये टूल कैसे यूज करना है और इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं। अच्छा, ये देखें कि आपके पास टॉप पे Redmi 9C आपने हैंड रेज किया है, लेकिन आपको क्वेश्चन मैं तब लूंगा जब आप अपना नाम चेंज करके आएंगे। फाइल मेन्यू, ठीक है, यानी आपका मेन मेन्यू है जिसमें आपके पास फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, सर्किट मेन्यू है, एनालिसिस मेन्यू है, विंडो एंड हेल्प। आप इसको खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। फाइल मेन्यू में फाइल से रिलेटेड फंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल फाइल को न्यू फाइल क्रिएट करना, ओपन करना, किसी फाइल को सेव करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। ठीक है, एडिट मेन्यू में आपके पास कट कॉपी पेस्ट करा के सर्किट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करने के ऑप्शंस हैं। सर्किट मेन्यू में हमारे पास ऑप्शन है कि हम किसी भी सर्किट को रोटेट कर सकें, किसी कंपोनेंट को हम जो है उसको मूव कर सकें या फ्लिप कर सकें। जी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क बेंच सॉफ्टवेयर है, ये मुझे बार बार बताना पड़ रहा है।